अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दफा 370 को दफन कर दिया गया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। इस संदर्भ में हमें यह कहना है कि शाहनवाज हुसैन साहब, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि दफा 370 और 35A को दफन कर दिया है और जम्मू कश्मीर रियासत का कत्ल भी हो गया है और जम्मू कश्मीर के इतिहास का भी कत्ल कर दिया। जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत का भी आपने कत्ल कर दिया। जम्मू कश्मीर हमारे दादाओं परदादाओं और महाराजाओं के द्वारा लिया हुआ फैसला दफा 370 पर 35A के ऊपर हमारे दादा परदादा बुजुर्गों की विरासत, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, कश्मीर वैली, पीर पंजाल, कश्मीर के मुस्लिम और जम्मू के मुस्लिम हिंदुओं ने सब ने मिलकर के यह फैसला लिया था और जम्मू कश्मीर रियासत हमें विरासत में दी थी। दफा 370 35A हमें विरासत में दिया था। हमारी पुश्तानी पहचान पत्र स्टेट सब्जेक्ट हमें विरासत में दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने कि दफा 370 को आपने दफन कर दिया। हां, और ये कत्ल जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे बुजुर्गों के इतिहास का, डोगरा रियासत का कत्ल किया है आपने। और अब हम बता देना चाहते हैं कि आज उसी कत्ल का और वो किए हुए 370 का दफन जो आपने किया है, आज पूरी की पूरी 1,30,00,000 जनता, अवाम और नौजवान इस मातम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को रो रहा है, क्योंकि दफा 370 और 35A को आपके दफन करने के बाद और जम्मू कश्मीर रियासत का कत्ल करने के बाद उसे आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसका जो पुश्तानी पहचान पत्र स्टेट सब्जेक्ट खत्म करके डोमिसाइल लाए और बाहरी राज्यों के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां देना शुरू कर दी। फिर उसके बाद आपने लैंड एक्ट लाया, यानी कि आपने स्टेट सब्जेक्ट भी खत्म कर दिया और डोमिसाइल भी खत्म कर दिया और सभी को कहा कि जाइए जम्मू कश्मीर में जाकर के नौकरियां भी ले लीजिए, जमीनें भी ले लीजिए। हमने खोल दिए हैं सारे दरवाजे। हां, आपने हमारे इतिहास का कत्ल किया है, हमारे इतिहास को, डोगरों की रियासत जो इतिहास को आपने दफन किया है। और दफा 370 और 35A अभी दफन नहीं हुआ है। मिस्टर शाहनवाज हुसैन, आइए, मैं आपको डिबेट के लिए निमंत्रण देता हूं कि आप मेरे साथ जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर के गलत उल्टी पुल्टी बयानबाजी करने के बजाय आप शाहनवाज हुसैन साहब, आप पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी, अनुराग ठाकुर, तरुण चुग, जो भी केंद्र से मंत्री आते हैं इस डीडीसी के चुनावों के कैंपेनिंग के लिए, मेरे साथ आइए। ओपन इनविटेशन देता हूं, मेरे साथ डिबेट कीजिए। मैं आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। जगह कहां पे करनी है वो आप तय करें। इस दफा 370 के दफन के बाद हमारा 30 लाख बेरोजगार नौजवानों के नौकरियां बेरोजगारी के लिए आप जिम्मेवार हैं। हमारे रहबरे तलीम, रहबरे सेहत, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, SRO 202, SRO 24, SRO 43 और कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को अगर नौकरियों से निकाला है तो वो आप जिम्मेवार हैं। हमारे ट्रेन मेडिकल असिस्टेंट, हमारे बिजली की प्राइवेटाइजेशन के लिए अगर किसी ने जम्मू कश्मीर रियासत का दफन किया है तो वो आपने किया है। यह मिला है हमें। और यही नहीं, हमें टोल टैक्सेस, टोल प्लाजाज और प्रॉपर्टी टैक्सेस, स्मार्ट मीटर, हमारी रियासत का तहस नहस करने का शाहनवाज, ये हमें सिला मिला है। दफा 370 हटने के बाद आज मेरा बेरोजगार नौजवान वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हर रोज आपके दफ्तरों के बाहर, संसदों के घरों के बाहर वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपने दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ठगा है। अब आपने सिर्फ इतिहास का ही, डोगरा रियासत का ही कत्ल नहीं किया, आप तो कहते हैं कि आपने दफन कर दिया। ये दफन जो है ये डोगरा के इतिहासों का, डोगरा रियासत का, हमारे विशेष अधिकारों का दफन आपने किया है। लेकिन अभी 370 और 35A का मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैंने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी थी, लेकिन आज जो तुम्हारा गैर जिम्मेवाराना, अपद्र और ऐसी ओछी
भाषा में का आपने प्रयोग किया है, उसके संदर्भ में, उसके जवाब में मिशन स्टेटहुड का प्रेसिडेंट होने के नाते, जिसमें मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करूंगा, अपने बुजुर्गों की, दादाओं प्रदानों की, महाराजाओं की विरासत को फिर इकट्ठा करूंगा और पीओके गिलगिट बल्तिस्तान को भी नए राज्य के नक्शे में शामिल करूंगा। यह मेरा आपसे वादा है और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को लिए आखिरी सांस तक, आखिरी खून की बूंद तक मैं लड़ूंगा। और साथ में ये जो आपने जो आज ये कहा है कि दफा 370 35A का तुमने दफन कर दिया है, मुझे इसका जवाब देंगे ये लोग, तुम्हें देंगे। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करेंगे, जम्मू के लोग भी, कश्मीर के लोग भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। और शाहनवाज को और भारतीय जनता पार्टी ने जो इस इतिहास को, रियासत के इतिहास को खत्म किया है, जो हमारी मां है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो रियासत थी हमारी, ये मां है, हम उसकी औलाद संतान है, और उसका आन बान शान संभाल के रखना, क्योंकि इन्होंने हमारे दादाओं परदादाओं के लिए हुए फैसलों को, महाराजाओं की पगड़ी और डोगरों की पगड़ी को उछाला है। और सिर्फ यही नहीं, कश्मीर के भी मुस्लिम और जम्मू के मुसलमानों की भी पगड़ी को उछाला है। वो इसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके जरूर जवाब देंगे कि दफन हुआ है 370 या नहीं हुआ है, और किसको जम्मू कश्मीर की आवाम दफन करने जा रही है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मेरे जम्मू की आवाम, शाहनवाज, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी, आपने तो सबसे पहले डोमिसाइल का सर्टिफिकेट निकाला था, और साथ में यूनियन टेरिटरी का भी स्वागत किया, लैंड एक्ट का भी स्वागत किया, लैंड लॉज का भी स्वागत किया। आपसे बड़ा गैर जिम्मेवाराना नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखा है, और भगवान दिखाए भी नहीं। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि शाहनवाज और भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि दफन हो गया है, ये 370 दफन नहीं हुआ, ये हमारी रियासत का कत्ल हुआ है, हमारी रियासत का दफन हुआ है, हमारे बुजुर्गों की इतिहास का दफन हुआ है, विरासत का दफन किया है इन्होंने। जय हिंद, जय भारत।